कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द के लिए बेहतरीन नुस्खा है। पंजीरी बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें जो चीज़ें शामिल की हैं जोड़ों घुटनों के दर्द के लिए और सूजन के लिए बेहद लाजवाब है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर का बटन भी दबा दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इसके लिए सबसे पहले हमने बादाम और थोड़े से काजू ले लिए हैं। इसको 1 चम्मच असली घी के साथ हम भून लेंगे। स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे इनको। आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद जब ये थोड़े से भुन जाएंगे ना, तो इसके बाद हम इसमें वॉलनट शामिल करेंगे। अखरोट की गिरी हमने निकाल ली है। अब हम, क्योंकि ये जल्दी से भुन जाता है ना, इसलिए इसको थोड़ा देर से शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून असली घी में थोड़ा सा और शामिल करेंगे इसके अंदर। असली घी हमारे घर का निकाला हुआ है। इसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की हुई है। दही और दूध की मलाई के साथ हमने असली घी तैयार किया हुआ है। इसके साथ अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए। फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। बेहतरीन पंजीरी बनके तैयार होती है और सेहत और ताकत के लिए बेहतरीन ख़जाना है। इसी पैन में 1 चम्मच मैंने देसी घी और डाला और हम किशमिश और छुआरे को मैंने छोटा छोटा काट लिया। छुआरों को आप अपनी पसंद का जिस तरह का भी साइज़ बनाना चाहें इससे कर लें। मैंने बहुत बारीक बारीक से इसकी कटिंग कर ली है। इसको रोस्ट करना शुरू करेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो देखिए इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, हल्का सा। अभी थोड़ी देर के बाद देखें इसका कलर चेंज हो जाता है तो हम इसमें डेजिकेटेड कोकोनट डालेंगे, क्योंकि ये जल्दी से फ्राई हो जाता है। इसका अपना भी ऑयल होता है तो थोड़ा सा हम इसमें लेड शामिल करेंगे ताकि आपको ये सब बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए ना। इस तरह से हिलाते हिलाते, और ये देखेंगे आप ये जो नट्स हैं ना, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे पैन में थोड़ी देर के बाद ना, जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। और ये किशमिश है ना, ये फूलना शुरू हो जाएगी। ये इसकी पहचान है कि ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। और ये देखें कोकोनट और भी ज़्यादा सिमट चुका है। इससे अंदाज़ा हो गया। खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है। इससे खुशबू से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। इसको भी एक बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। पैन हमने बदस्तूर एक ही यूज़ किया है। टिश्यू पेपर से मैं साफ़ कर लेती थी। और 1 टेबल स्पून घी के साथ अब हम इसमें तरबूज के बीज शामिल करेंगे। ये भी 1 टेबल स्पून है। जो भी फ्रूट आप अच्छा लगे आपको कम ज़्यादा शामिल करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। और 1 कटोरी भर के मैंने तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल, जो कि कैल्शियम का ख़जाना है। बहुत बेहतरीन है, जोड़ों के दर्द के लिए है और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। और इससे दिमाग को बहुत तक़वियत मिलती है, नज़र तेज़ होती है और दिमाग को बहुत सुकून मिलता है, सुकून की नींद आती है। इसके लिए बेहतरीन है ये तमाम चीज़ें मिलके हमारे जिस्म को बहुत ताकत पहुंचाती है। और तिल का तो ये खुसूसियत है कि इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो जो कि जिस्म को बहुत ही ताकत देता है। देखिए इसकी फ्राई होने की पहचान है कि थोड़ा सा उछलना शुरू हो गए हैं ना, इसके सीड देखें ये फ्राई होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ और इसको इस बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैंने इसमें क्यों ट्रांसफ़र किया है, उसके साथ क्यों नहीं रखा। अब बारी आती है मखाने फ्राई करूँगी। इसको मैंने 2 टेबल स्पून घी में फ्राई किया है। घी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 1 बाउल भर के मखाने ले लिए हैं। मखाने तो शुरू में जब हम फ्राई नहीं करेंगे तो ज़्यादा च्यू से होते हैं ना, लेकिन जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत प्यारे क्रंच से हो जाएंगे। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। खुशबू तो खैर इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, लेकिन खाने में बहुत क्रंच होते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं। और कैल्शियम तो भरपूर होता है इसमें। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या कमाल पैदा करेंगी। आपको 1 हफ़्ते में ही पता चल जाएगा कि आपकी सेहत कितनी अच्छी होनी शुरू हो गई है। इसको चेक करने का ये तरीका है, ज़रा गर्म हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल क्रंच सा ये टूट गया है। और ठंडा होने के बाद तो और भी ज़्यादा क्रंच हो जाएगा। इसको भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है ताकि ठंडा हो जाए। आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। 2 टेबल स्पून घी को मैंने गरम कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी कूट की जो मैंने रखा था गोंद। जी हाँ, इसको मैंने अच्छे से ना कुचल लिया था ताकि अच्छा सा फ्राई हो जाए। इसको इस तरह मैं घी में फैला दूँगी। और जैसे ही इसको थोड़ा सा पहले घी मिक्स करूँगी ना, ताकि पूरा ये घी के अंदर मिक्स हो जाए, और फिर इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी लाइट फ्लेम पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू होगा। बिल्कुल मोती जैसा होता है ना, जैसे मोती मोती से होते हैं, बिल्कुल ऐसा सा बहुत अच्छा सा ये फ्राई होता है, क्रंच सा। ये देखें कितना अच्छा सा फूल गया है। आप चाहें तो इसे
ग्राइंडर मिल में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा कूट के इसको किया था ताकि अच्छा सा क्रंच हो। ये देखें, इसकी पहचान ये है, जब ये फ्राई हो जाएगा ना तो ये अपना की खुद ब खुद रिलीज़ करना शुरू कर देगा। और मैंने इसको चख के देख लिया था कि खाने में बिल्कुल क्रंच सा हो रहा है। ये देखें, अब ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से, क्योंकि बिल्कुल ये गमी सा नहीं है बिल्कुल भी। हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए, लुब्रिकेशन के लिए तो बेहतरीन चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें सर्दियों में, बल्कि गर्मियों में भी इस्तेमाल किया करें, ये बहुत ही ताकत देता है। अब मैंने फिर घी डाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला। इसके अंदर मैं सूजी को फ्राई करूँगी, बहुत हल्की फ्लेम पे करूँगी ताकि अंदर तक ऐसे अच्छी तरह से गोल्डन सी हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए इसकी। और अब मैं इसमें छोटी इलायची का पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें सौंठ डाली है। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सौंठ डालने के बाद एक तो ये बहुत ज़्यादा हाजिम हो जाएगी, दूसरे ये जोड़ों के दर्दों को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना तो बहुत ही ताकतवर चीज़ बन जाएगी। आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, सिर्फ टेस्ट ही नहीं मिलेगा, आपको इसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये देखें, ये कितनी अच्छी सी गोल्डन सी फ्राई है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे की है, 5 से 7 मिनट में हो गई थी। तिल वगैरह जो फ्राई करके रखे थे ना वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड नहीं करना। और बाकी चीज़ों को मैं इस तरह से ग्राइंड कर लूँगी, कूट के ग्राइंड करूँगी ताकि थोड़ा मोटा मोटा क्रंच सा रहे। अगर आप इसको बारीक करना चाहते हैं तो ग्राइंडर मिल में कर लें, बेशक आपको ये बहुत ज़्यादा बारीक अगर पसंद है तो, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा रखा ताकि कि सब चीज़ें मिल के ना बहुत ही टेस्टी होती हैं। और ये इतने क्रंच हो चुके हैं ना, इसका फ्राई होने से पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल अलग अलग सा हो रहा है। और एकदम से इसकी शेफ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। साथ ही मखाने में भी इस तरह ही मोटे मोटे कर लूँगी, बहुत क्रंच हुए में ना, तो इस तरह से अच्छे से ये कूट के इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब आती है गोंद की बारी। गोंद को भी मैंने इसी तरह से ही कुचल लिया था, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ज़रा सा टच करने से ही बहुत अच्छी सी बारीक हो गई है। अब मैं 2 फोक के साथ इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मीठा जो है ना, ड्राई फ्रूट का जो अपना मीठा है ना, वो इसके लिए काफ़ी होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है ना, तो उसको आप ऐसे ही सर्व कीजिएगा, ऐसे ही दीजिएगा। लेकिन इसको मीठा करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये अच्छा सा मिक्स हो गया है, ड्राई फ्रूट की अपनी मिठास होती है, इसके लिए काफ़ी होगी। इसको गर्म दूध के साथ एंजॉय करें। मेरे पास ये 3 ऑप्शन है। मैंने ये पिसी हुई चीनी ले ली है इसमें मिक्स करने के लिए, आप चाहें तो इसमें शामिल कर लें। 2 टेबल स्पून है। और साथ ही मैंने गुड़ रखा हुआ है, बारीक कर लें। इसमें जो मोटे दाने से नज़र आ रहे हैं, दरअसल इसमें ऑलरेडी ड्राई फ्रूट मौजूद है ना, इस वजह से ज़्यादा मोटा सा हो रहा है। और तीसरा ये है शहद। शहद को तो हम इसमें डाल के नहीं रख सकते, उसको हम उसी वक्त यूज़ करेंगे जब हम खाएँगे। आप ये 2 चीज़ें शामिल करें। इसकी डोज़ आपको बता दूं कि ये 1 से 1.5 टेबल स्पून आप इस तरह लें और थोड़ा सा इसमें शहद शामिल करें अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसको मिक्स करके गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। और आपको 1 हफ़्ते में पता चल जाएगा आपकी सेहत कितनी शानदार हो रही है, आपका हाजमा बेहतरीन है, आपको नींद अच्छी आ रही है, और आप बहुत ही एक्टिव अपने आप को महसूस करेंगे। सारे जिस्म की कमज़ोरी, थकान सब ख़त्म हो जाएगी। थोड़े से फ्रूट मैंने रोस्ट करके गार्निशिंग के लिए रख लेते ताकि देखने में अच्छे लगें, और ये बहुत मुंह में आते हुए बहुत अच्छे से क्रंच होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे बहुत शानदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।